30 वर्ष को क्यों ले, हम सन 1947 से लेते हैं कि काशीपुर में 1947 से आज तक 2024 तक हम काशीपुर से एक ट्रेन भी चलाने में संभव नहीं हुए। जो राजधानी दिल्ली जा करते थे, 3-3 शिफ्टें चलती थी, सब खत्म हो गया। रोजगार भी इसके साथ साथ बहुत 19 रह गया बहुत। और विगत 20 वर्षों में तो रोजगार नाम की हर साल कमी आती है रोजगारों में। फिर बेरोजगारी बहुत हो गई है, बेरोजगारी इतनी है। काशीपुर के विकास के बहुत दावे किए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिछले 30 वर्षों में काशीपुर में कितना परिवर्तन हुआ है विकास की दृष्टि से? हम 30 वर्ष को क्यों ले, हम सन 1947 से लेते हैं कि काशीपुर में 1947 से आज तक 2024 तक हम काशीपुर से एक ट्रेन भी चलाने में संभव नहीं हुए। जो राजधानी दिल्ली जाए सुबह 5 बजे और शाम को वहाँ से चल ले 5-5:30 बजे और 8 बजे तक या 9 बजे तक व्यापारी अपने घर आ जाए, लोग अपने घर आ जाए। जब हम यहाँ से राजनीति तौर पे या किसी भी तौर पर आज तक 1947 तक एक ट्रेन भी चलाने में समर्थ नहीं हुए। एक बस ऐसी हम चलाने में समर्थ नहीं हुए 1947 से काशीपुर वासी कि एक यहाँ से बस चले और वो सुबह 5 बजे चले और वहाँ से शाम को 5 बजे चले ताकि 10 बजे व्यक्ति यहाँ आ जाए। काशीपुर का व्यापारी, काशीपुर का परिवार शाम तक राजधानी से जाके फिर 220 किलोमीटर जाके वो वापस नहीं लौट पाता। और उसके बाद में विकास की दृष्टि जो हम मेन है यातायात, यही पूरी नहीं कर पा रहे। रोडवेज बस स्टैंड काशीपुर का बहुत बड़ा रोडवेज बस स्टैंड होता था पूरे काशीपुर में, क्या आसपास के एरिया में काशीपुर के बस स्टैंड की बात की जाती है कि इतना बढ़िया बस स्टैंड कोई नहीं है। आज उसकी हालत देखो, वहाँ पर खड़े हुए भी शर्म आती है कि वहाँ पर खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर बस जाने की अंदर की स्थिति नहीं है। हमने पिछले 1947 तक आज तक क्या कमाया है काशीपुर वासियों के लिए, काशीपुर वासियों ने क्या उन्नति करी है, ये दिखाई देना चाहिए। और आज तक जो आसपास के एरिया में सिर्फ काशीपुर जिले की मांग सबसे पहले उठाई गई, रुद्रपुर जिला बाद में था और जिले बाद में थे। आज तक हम उसके एक कदम भी उसके पे नहीं चल पाए। गैरसैंण और पता नहीं कहाँ कहाँ के जिले और कहाँ कहाँ की चीज़ें और कहाँ कहाँ की राजधानी बन गई, तो दूर की कौड़ी है हमारे लिए। ये हमारे काशीपुर के निवासियों के लिए ये बड़ी जो है अजीब सी और बड़ी दुखदाई पीड़ा है कि हम सब एक नहीं हो पाते और उसकी दुर्दशा पूरा काशीपुर झेलता है। ये मैं अपने एक सामाजिक आदमी होने की पीड़ा बता रहा हूँ, एक आम आदमी की काशीपुर की पीड़ा बता रहा हूँ। इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? काशीपुर की जनता को। काशीपुर की जनता चाहे वो किसी भी सरकार में रही है, बोलना ही नहीं जानती। वो चाहती है कि सरदार भगत सिंह हो लेकिन वो पड़ोसी के घर हो। अगर वो चौराहे पे इतनी देर में वो पुल बना, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग बुलाने को तैयार हैं, लोग आने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं जो हो रहा है होने दो, जो दूसरे के साथ होगा होगा। तो उस स्थिति में ये चीज़ें आप दूसरे शहरों से सीखो, रुद्रपुर से सीखो, तो 1 मिनट में वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर जनता इकट्ठा नहीं होनी चाहती, आवाज़ उठाना नहीं चाहती, तो उसका प्रतिफल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि एक बार काशीपुर में बड़ी रेल लाइन के लिए आंदोलन हुआ था जी। उस वक्त 13 दिन तक काशीपुर को बंद रखा गया था जी। और यहाँ के व्यापारियों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने उसमें सहयोग दिया था। किस तरह का आंदोलन समस्याओं को लेकर के अब काशीपुर में क्यों नहीं होता? हाँ, वो एक जुनून होता था जिसमें रामनगर के व्यापारी भी थे, काशीपुर के व्यापारी भी थे और एक उस समय जुनून हुआ करता, जिस जुनून का हमेशा फ़ायदा मिला है। जब भी जनता जुनून में होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। आज हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, एक जुनून से उस कार्रवाई को नहीं कर पाते, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी कि पहले वो करे, पहले वो करे। पहले राजनीति इतनी नहीं हुआ करती थी, लोग व्यापार के नाम पे और चीज़ों के नाम पे इकट्ठे हो जाते थे। आज बहुत सारी चीज़ों की वजह से बिखरे हुए हैं और उस वजह से पूरा व्यापार काशीपुर का और सारी चीज़ें वो इसी वजह से विकास नहीं कर पा रहा। जब तक ये एक नहीं होंगे, जनता ये सब नहीं सोचेगी कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ काशीपुर के विकास के लिए, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ KDF काशीपुर डेवलपमेंट फोरम को कि वो कुछ ना कुछ फिर भी काशीपुर को खुशहाली के लिए करती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस जैसी संस्था का सदस्य हूँ कि सोच सिर्फ किसी भी चीज़ से हटकर सिर्फ काशीपुर की खुशहाली और काशीपुर के विकास के बारे में सोचती है। इस तरीके संस्थाओं को लोग जो है उनके लिए आएँ, उनमें जुड़ें और काशीपुर का विकास करें।
काशीपुर का विकास होगा, उसका व्यापार का विकास होगा, वहाँ के आदमी का विकास होगा, वहाँ की प्रॉपर्टी का विकास होगा। जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा तब तक आर्थिक स्थिति यहाँ के लोगों की सुधरेगी नहीं। हर साल यहाँ की आर्थिक स्थिति व्यापारियों की गिरती जा रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता खुद भी जिम्मेदार है। पुष्कर जी, आप काशीपुर के ही लंबे अरसे से रहने वाले निवासी हैं। अगर बात की जाए तो पिछले 30 वर्षों में इस काशीपुर में क्या बदलाव आया है, विकास की दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से? विकास की दृष्टि से पहले हमारे यहाँ एक सूत मिल हुआ करती थी, एक गन्ना मिल था, इनमें हजारों मजदूर काम करते थे, 3-3 शिफ्टें चलती थी। सब खत्म हो गया, रोजगार भी इसके साथ साथ बहुत 19 रह गया बहुत। और विगत 20 वर्षों में तो रोजगार नाम की हर साल कमी आती है रोजगारों में। फिर बेरोजगारी बहुत हो गई है। बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को रोजगार नहीं है। जो इकाइयाँ लगती हैं वो बाहर से स्टाफ रख लेता है, लोकल में तो लेबर टाइप के ही रख पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख पाते हैं। और विगत 20 सालों में तो काशीपुर का विकास नाम चार का समझ लो कि ये सड़कें बन गई, फिर टूट गई, फ्लाईओवर में 7 साल लग गए, अब ये सामने हमारे वो बन रही है, देखो कितना समय लगता है। अच्छा, एक बार बड़ी चर्चा होती थी कि काशीपुर को जिला बनाया जाएगा, और हम देखते हैं कि अब आजकल जिले को लेकर के बिल्कुल सब शांत है। जिले को तो कभी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ना तो वो उत्तराखंड के पक्ष में थे बनने के, और ना ही काशीपुर जिला बनाने के चक्कर में थे। वो कभी भी नहीं रहे। अब क्या उनकी सोच रही होगी और आज के राजनीतिज्ञों की क्या सोच है, ये तो भाई वही जानते हैं, राजनीतिक लोग जानते हैं। मगर उन्हें भी काशीपुर उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड प्लस काशीपुर जिला बनाने को कभी एग्री नहीं हुए, जबकि मांग तो जिले की बहुत पुरानी है, कोई आज की मांग नहीं है। बेटा जान तिवारी जी को गए हुए तो लंबा अर्सा हो गया, उसके बाद भी विगत 30-32 सालों की पूछ रहे हैं आप, तो 30-32 सालों में तिवारी जी कहीं ना कहीं थे। तिवारी जी थे, लेकिन अब जिले की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? जिले की मांग तो ये तो भाई राजनीतिक व्यक्ति बात आते हैं, मैं तो बताया नहीं, नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने से जिले की मांग हो रही थी। मगर अब वर्तमान में जिला न बन के महानगर पालिका तो बन गई है, महानगर निगम तो बन गया है। नगर निगम में बनने के बाद भी कोई अगर सरकारी गवर्नमेंट वालों की कोई फायदा हुआ तो हुआ, आम पब्लिक का कोई फायदा नहीं हुआ है। आम पब्लिक तो पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान है। कभी करते हैं पॉलीथीन बंद कर दो, पॉलीथीन बंद कहाँ से होगी? जब फैक्ट्री चालू होंगी तो पॉलीथीन बंद कैसे हो जाएगी? पॉलीथीन वाली स्थिति तो लगभग पूरे देश में है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ हम बंद करना चाह रहे हैं उसका निर्माण ही बंद कर देना चाहिए हमें, तभी रुक सकती है वो, वरना चोरी छुपे कुछ दिनों फिर खुलेआम चल देती है। अरे ये जो विकास नहीं होने का आप आरोप लगा रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं होने का, मैं ये कह रहा हूँ कि विकास में कोई वो तेजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यह है नाम चार के लिए कि विकास हो गया, कहाँ है ये पता नहीं चलता। अच्छा, इसका कारण किसे मानते हैं? इसका कारण हम राजनीतिकों की सोच मानते हैं कि उनकी सोच जो है इतनी नहीं है। फिर राजनीतिज्ञों की सोच है अपनी, क्या है क्या नहीं है, उनकी किस हिसाब से विकास करना चाहते हैं, अपना विकास करेंगे, जनता का करेंगे, किसका करेंगे, ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, अगर सब कुछ राजनेताओं पर भी छोड़ दिया जाए तो जनता का भी तो कुछ फर्ज बनता है। जनता राजनेताओं को या जो जिन्हें जनप्रतिनिधि चुनती है उनको मजबूर करे, तो क्या उसमें कहीं कमी नहीं है? न जनता के पास समय है, न ही राजनीतिज्ञों के पास उनके लिए समय है सुनने के लिए। सिर्फ वोटों के समय, मतदान के समय सब राजनीतिक आते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कौन सी जनता, कौन सी मतलब संख्या जनता की सिर्फ वोटों के लिए तक सीमित है, इसके अलावा कोई सीमित नहीं है। इसके आज तक आपने भी देखा इतने सालों से, बताओ कौन पूछने आ जाता, बाद में दुख दर्द हम दूर करेंगे। चुनावों से पहले बाढ़ आती है तो लोग आते हैं, पानी आता है कि बाढ़ आ गई काशीपुर में, भी से दूर करो, ऐसा समस्या नहीं होती। ये पानी की समस्याएं वगैरह वगैरह इस समय चुनावों के समय दिखती है, विगत 5 सालों में कुछ नहीं दिखता। संजीव शर्मा जी, पिछले 30 वर्षों की अगर बात की जाए, काशीपुर शहर में क्या बदलाव आए हैं रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से?
क्या बदलाव आप पाते हैं? भैया साहब नमस्कार करत हो सभी लोगों को, और बताना चाहूँगा कि क्या बदलाव आए हैं। क्या बता सकता हूँ इसमें क्या बदलाव आए हैं। पहले और अब में काशीपुर की स्थिति तो कुछ दर्दनीय हुई है। आप रुद्रपुर चले जाओ, आप ज़्यादा दूर नहीं जाओ, बाजपुर चले जाओ, हल्द्वानी चले जाओ, वहाँ की आप डेकोरेशन देख लो, वहाँ की आप सड़कें देख लो, कितना अच्छा लगता है। काशीपुर की एक तो सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में, दूसरा 7 साल से पुल बन रहा था, इसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। काम किसी भी ढंग से नहीं है यहाँ पे। हर तबके का आदमी, चाहे वो लेबर का हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, वो ग्रस्त है। और क्यों ग्रस्त है? आपस में भाई यही राजनीति चल रही है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इससे ये नहीं लेना, उससे वो नहीं देना। क्या बगैर हिंदू के, बगैर मुसलमान के काम चल जाएगा? नहीं, ये जो हिंदू मुसलमानों वाली बात आप कर रहे हैं, ये तो कमोबेश इस वक्त जो पूरे देश में स्थिति है, ये गलत है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर आपका काशीपुर। नहीं, मैं वो हिंदू मुसलमान पूरे देश में चल रहा है, मैं अपने काशीपुर की बात कर रहा हूँ। क्या है मेरा काम बगैर मुसलमान के चल जाएगा? क्या मुसलमान का काम मेरे बगैर चल जाएगा? क्या हम इसी बात में बटे रहेंगे तो काम तो आधा रह ही जाएगा। एक सोच होनी चाहिए ना कि हमें काम करना है। काम तो हो नहीं रहा है तो फिर क्या करना है। और ज़्यादा क्या कहूँ, पंडित स्वर्गीय नंद तिवारी जी जब यहाँ पे थे तो लोग बात कहते हैं, अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि उनका श्राप काशीपुर को लग गया है। उन्होंने एक बार क्या कहना है बहुत ही काशीपुर के लिए करा था, नए नए निर्माण करे थे, नई नई फैक्ट्रियाँ आई थी, काफ़ी ऊर्जा का ये प्रदेश बना था। लेकिन ज़रूरत जब उन्हें पड़ी यहाँ के महानुभावों की, यहाँ के लोगों की, पब्लिक की, तभी उन्हें क्या कहना मैं मुँह की खानी पड़ी इस काशीपुर से। नहीं, जैसे आपने नाम लिया स्वर्गीय एल डी तिवारी जी का, उनको तो विकास पुरुष के नाम से जाना ही जाता है। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन काशीपुर की जनता ने तो थोड़ा सा उनके साथ विश्वास नहीं करा। उन्हीं का श्राप लगा है काशीपुर को। तो क्या अब आप नहीं समझते कि काशीपुर में कोई उनकी तरह का विकास पुरुष है इस वक्त? नहीं, विकास पुरुष सभी हैं यहाँ पे। जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक जी हैं, वो भी विकास में पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन तिवारी जी की सोच कुछ अलग ही थी। और जब श्राप लग गया है किसी चीज़ को तो उसका उठाना बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं है नहीं हो पाएगा। उस तरह की सोच होनी चाहिए आदमी की। हमारे तिवारी जी ने हर तरह की सोच थी, क्या उनके पास मजदूर पहुंच जाए, वर्कर पहुंच जाए, लेबर पहुंच जाए, कोई सीधा साधा आदमी पहुंच जाए, बुजुर्ग पहुंच जाए, उन्हें सबको गले लगाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर सबको गले लगा के ही चलोगे तो ही इस शहर का उत्थान हो पाएगा। नहीं तो जैसे पुल क्या कहना 7 साल में बना, ऐसे ही क्या कहना धीरे धीरे क्या कहना सब कुछ खत्म होता जा रहा है। व्यापार तो छोटे व्यापारी बहुत त्रस्त हैं इस काम से। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जो आप कह रहे हैं उद्योग और रोजगार और व्यापार की दृष्टि में काशीपुर पिछड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? देखिए साहब, हकीकत में क्या है, समय जो है बड़ा बलवान होता है। मैं तो यही कहूँगा कि समय बलवान है इस टाइम, जो काशीपुर को आगाड़ी बढ़ने से रोक रहा है।
वरना तो मेहनत तो सभी कर रहे हैं। अब कब वो समय आएगा कि काशीपुर की भी दशा सुधरेगी और ऐसा समय जल्दी लाए प्रभु कि काशीपुर की दशा सुधरे, व्यापार अच्छा हो, हमारे भाई लोग क्या कहते हैं मजदूर भाई, लेबर टाइप और छोटे व्यापारी खुशहाल रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है और सब सही रहें। वो समय भी जरूर आएगा, जल्दी आएगा। तो उसमें क्या बदलाव आया है पिछले 30 सालों में? काशीपुर में साहब कोई बदलाव नहीं आया, सिवा विकास के वायदे जरूर हुए हैं। काशीपुर में काम नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जगह जगह आप शहर में, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप काशीपुर में आप जगह जगह घूमते भी हैं, देखा है जगह जगह टूटी सड़कें हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। काशीपुर मेन चौराहे पे कई कमियां हैं जो तिवारी जी कर गए यहाँ पे, एनडी तिवारी जी, उसके बाद से तो काशीपुर बहुत पिछड़ गया, एक देहात का रूप लेता जा रहा है काशीपुर। इसका कारण आप क्या मानते हैं, क्यों काशीपुर विकास की दौड़ में आपकी नज़र में पिछड़ा हुआ है? मेरी नज़र में क्या, सारा शहर जानता है इस बात की, काशीपुर जब तक एनडी तिवारी थे तब तक खूब विकास हुआ। यहाँ रेलवे स्टेशन के भी तमाम बड़ी लाइन भी उन्होंने ला के दी, फ्रूट मिल भी लगी, शुगर फैक्ट्री भी लगी। उनके जाने के बाद यहाँ काशीपुर तो बिल्कुल ऐसे समझो कि काशीपुर के ऊपर साया खत्म हो गया। एनडी तिवारी जी के जाने के बाद कोई उसकी सुध बुध लेने वाला नहीं। तो इसका कारण क्या यहाँ के जो पब्लिक है, आम जनता है, क्या वो भी इसके जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार वो कैसे जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार ये है, मतलब कोई ढंग का विकास करने वाला यहाँ आदमी नहीं है। आप देखिए रुद्रपुर देख लीजिए, काशीपुर के सामने बच्चा था, आज देखिए रुद्रपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हल्द्वानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काशीपुर में तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।